कर्ण की महाकवि छवि, क्या ये नारायण का सामना कर सकता था? नमस्कार साथियों, आज हम ऐसे योद्धा की चर्चा करेंगे जिसने जीवन में कभी हार नहीं मानी, जिसने दानवीरता, साहस और स्वाभिमान की परिभाषा को नया रूप दिया। कर्ण। लेकिन एक सवाल जो अवसर उठता है वो है, क्या कर्ण जो इतना महान योद्धा था वो स्वयं नारायण यानी श्री कृष्ण का सामना कर सकता था? इस सवाल का उत्तर सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि आत्मबल, धर्म और चरित्र से जुड़ा है। आइए इस पर विस्तार से विचार करें और उससे प्रेरणा लें। कर्ण कौन था? कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था। सूर्यदेव के वरदान के रूप में जन्म के बाद उसे गंगा में बहा दिया और उसे उसका पालन पोषण सारथी के रूप में हुआ। समाज ने उसे सुपुत्र कहकर नीचा दिखाया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो धार्मिक कर्ण बना जिसने कभी किसी याचक को खाली नहीं लौटाया। वो महान योद्धा हुआ जिसने अर्जुन को कई बार टक्कर दी। कर्ण की महाकवि छवि क्या है? महाभारत में कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक चरित्र था, एक संघर्ष था, एक कविता था। उसकी छवि एक ट्रेजेडी हीरो की तरह थी, जिसमें करुणा, वीरता और आत्मसम्मान सब समाहित था। त्याग की मूर्ति अपनी कवच कुंडल तक दान कर दिया। निस्वार्थ की मिसाल, मृत्यु सामने देखकर भी अपने वचन से नहीं डिगा। प्रतिशोध में भी मर्यादा, अपनी मां कुंती को युद्ध से पहले वचन दिया, मैं सिर्फ अर्जुन से ही लड़ूंगा। क्या कर्ण नारायण का सामना कर सकता था? अब आते हैं मूल प्रश्न पे। क्या कर्ण श्री कृष्ण नारायण स्वरूप का सामना कर सकता था? उत्तर है युद्ध में शायद नहीं, लेकिन आत्मबल में अवश्य। युद्ध में क्यों नहीं? श्री कृष्ण कोई साधारण योद्धा नहीं थे, वे नारायण स्वयं थे, स्वयं शक्ति और सृजन के अधिपति। श्री कृष्ण ने केवल सुदर्शन चक्र या दिव्यास्त्र से नहीं बल्कि नीति, क्षमापण और विवेक से युद्ध किया। कर्ण के पास दिव्यास्त्र थे और श्री कृष्ण के पास धर्म की गहराई थी। आत्मबल में कैसे? कर्ण कभी छल नहीं करता था। श्री कृष्ण अर्जुन को कई बार रणनीति दिखाई। कर्ण अपने वचन पर अडिग रहा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया। कर्ण ने कवच कुंडल देकर जान जोखिम में डाली। श्री कृष्ण ने कई बार चमत्कार से युद्ध की दिशा मोड़ी। कर्ण मानव होकर भी ईश्वर से कम नहीं था। क्या हम भी कर्ण बन सकते? कर्ण की कथा सिर्फ एक योद्धा की नहीं, एक आत्म आदमी की कहानी। संघर्ष करता है समाज से, अपमान झेलता है हर दिन, लेकिन फिर भी अधर्म का साथ नहीं छोड़ता। आज की दुनिया में भी कर्ण जैसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन मान्यता नहीं मिलती, जो सही होते हैं लेकिन दुनिया में उन्हें गलत समझती है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, चल कर भी अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन यही लोग असली नायक होते हैं। कर्ण हार कर भी अमर हुआ और उसे नैतिक बल ने उसे अमरत्व दिया। सीख जो हमें कर्ण से मिलती है, स्वाभिमान रखो, भले ही दुनिया तिरस्कार करे, कभी भी अपने अच्छाई मत छोड़ो, चाहे कितनी भी परीक्षा आए। अपने वचन से वो सिद्धांतों पर अडिग रहो, चाहे प्राण चले जाए। दान देना सिर्फ वस्तु का नहीं, अपने अहंकार का भी हो सकता है। अपना धर्म चुनो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, विवेक से। कर्ण शायद नारायण का युद्ध में सामना नहीं कर सकता था, लेकिन वो उस आत्मबल और करुणा के प्रतीक था जैसे उसे मानव होते हुए भी दिव्यता के सम्मिलित है। कर्ण ने दिखाया कि जीवन में हारने वाला व्यक्ति भी इतिहास में अमर हो सकता है अगर उसका चरित्र अडिग और आत्म स्वच्छ हो। आइए हम सब कर्ण से प्रेरणा लें, महान बनने की नहीं, महात्मा बनने की कोशिश करें। हर हार में सीखे, हर चोट में सहनशीलता पाए और अंत में ईश्वर के सामने सिर झुकाए, लेकिन आत्मसम्मान न खोए। जय श्री कृष्ण, जय दामेश्वर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। देखते रहिए माइथोलॉजी चैनल भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हेल्प कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।